आज मैं अभी दोबारा नहा के आ रही हूँ और मैं अभी तुरंत गरम गरम चावल बना रही हूँ। मैं और मेरे लिए, मम्मी के लिए, और शुभ भी अभी थोड़ी देर में आएगा क्योंकि आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम था। तो मैं दोबारा से नहाई हूँ सारा निपटाने के बाद और चावल अभी डाल रही हूँ गरम। आज मैं बहुत दिनों के बाद पहनी हूँ साड़ी। साड़ी मैंने बहुत दिन के बाद पहना है क्योंकि ना वैसे भी नहा के सुबह पहन लेती हूँ। सूट तो पूरा दिन चलता रहता है, तो आज मैं अभी नहाई थी तो मेरा मन किया कि मैं सूट साड़ी पहनती हूँ, तो फिर मैंने साड़ी पहना है। आज मैं पूरे घर को धुली हूँ, अंदर से लेके बाहर तक सब उल्टा पुल्टा सामान रख दी हूँ धुलने के चक्कर में। वाला है झूला बिट्टी के लिए, एकदम देसी तरीके से। और ऊपर देखिए किस में लटकाया गया है। पहले ये लगता था किस काम के लिए, मेरे घर पे तो नहीं लगा इसलिए मुझे नहीं ज़्यादा पता है, पर शायद जो मक्के की बाल होती थी बहुत सारा सारा होता था तो इसी में टांगते थे एक झूमर की तरह। बड़ा सुंदर भी लगता था एक तरह से, और वो सेब भी बना रहता था और लगा भी रहता था घर में। अब मैं जा रही हूँ झूले पे बैठने, पता नहीं टूट जाएगा तो क्या होगा। जब मेरा मन करता है तो मैं इस झूले पे आती हूँ, बैठ भी जाती हूँ। और ये बना है वैसे बिट्टों के लिए, मेरे मिश्री के लिए, और लेकिन मेरा जब मन करता है तो मैं आके बैठती हूँ। टूटने का भी डर रहता है कहीं टूट गया तो गिर जाऊँगी एकदम अच्छी तरीके से। तो आज मैं घर धुले थी, खाना वाना सब कुछ बनाने के बाद खाना क्या बनाया था कि आज सुबह मैंने बनाया तो बहुत कुछ था, पर मेरा पूरा दिन जैसे खाना बनाने वाला जो कार्यक्रम चलता रहता है वो वाला आज हो गया था कि सुबह मैंने सब्जी रोटी भी बनाई थी, दलिया भी बनाया था, चिल्ला भी बनाया था। शुभ टिफ़िन में वही लेके गया, खा के भी वही गया। फिर दलिया बनाई, ये खाए, पापा खाए। फिर रोटी सब्जी मैंने बनाया, फिर अभी पापा रोटी सब्जी खाएं। तो कल रात को मैंने बनाए थे छोले, और छोले जो है थोड़ा सा बचा हुआ था तो फिर से मैंने डाला था चावल। अभी मैं और मम्मी खाने को रह गया था तो मैंने चावल डाला था, तो फिर रोटी सब्जी और छोले चावल हम लोग खा के आ रहे। शुभ भी आएगा तो छोले चावल खा ही लेगा, पता नहीं है बहुत नखरे वो भी करता है। वो कहता है मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। कितना भी आप मतलब ऐसा पता नहीं कैसे सबके घर में मैं देखती हूँ कि कुछ रात को कुछ बचा है तो सब फ्रीज में उठा के रख देते हैं। मक्खी बहुत लग रही है क्योंकि जहाँ जहाँ ठंडा बारिश आज धुल दी हूँ, पूरा घर बड़ा ठंडा लग रहा है तो सबके घर वाले खा लेते हैं। मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं खाता, और मुझे भी और मम्मी को भी जो है मतलब खाने को मतलब नहीं कहा जाता है। इन लोग के ना रहने पे अगर कभी कोई चीज़ ठीक ठाक मैंने बनाया है तो हम उसको अगर फ्रिज में बच गया रख दिए हैं तो कोई नहीं है तो मैं और ये मम्मी खा लेते भी हैं। अगर शुभ भी है तो वो भी बता देता है अपने पापा से, तो इनके पापा बड़े तेज़ से डांटते हैं हम लोगों को कि मतलब बचा हुआ बासी वासी खाना मत खाया करो। और फिर भी फ्रिज में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उठा के वो फ्रिज में रख देते हैं, रात में खाना जो बचता है खा भी लेते हैं सुबह। पर पता नहीं क्यों ये बहुत मना करते हैं, तो हम भी मान जाते हैं जो ये कह रहे हैं वो सही है। फिर एक चीज़ और है, ये गांव है, गांव में ना बहुत ये होता है। पहले जैसे शहरों में क्या होता है वो खाना सब ऐसे डस्टबिन में डाल देते हैं, पर गांव में वो दिक्कत नहीं होती है। गांव में हमारे यहाँ गाय है तो जो जूठा मीठा बचता है तो हम वो गाय मतलब गाय को दे दिया जाता है, तो एक तरह से उसके ही पेट में चला जाता है। तो इसके लिए नहीं मतलब वो ज़्यादा वो क्या हम लोग भी करते हैं, चलो कोई भी नहीं बच जाता है। तो फिर वही सब बनाए, तभी मैं बना के हम लोग खा के, मैं खा के भी आ रही हूँ। मैं मम्मी को दिया तुरंत खाना और खुद खाए। मिस्ट्री सो गई थी, मिस्ट्री के वजह से, और कपड़े भी बहुत काफ़ी धुलने थे, घर भी धुलना था। घर ना काफ़ी दिन से गंदा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैं सीधा धुलने के लिए लग गई थी, चलो धुल देते हैं घर। तो आज घर धुली, और मम्मी पता है आपको क्या कहती हैं, जब मैं घर मतलब कोई भी काम से ज़्यादा करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे वो कपड़े भी बहुत सारे धुलने थे तो मैंने कपड़े भी धुले, और उसके बाद से यहाँ तो बड़ी बड़ी मक्खी लग रही है। जब मैं बहुत सारा काम करती हूँ तो मम्मी मम्मी मुझसे बोलती हैं कि लगता है अब तुम्हारा मन कर रहा है आराम करने का वो उनकी फ़िक्र है मेरे लिए
क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं ज़्यादा काम वाम जिस दिन कर लेती हूँ ना तो मेरी तबीयत हो जाती है ख़राब। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन मैं ज़्यादा काम वाम कर लेती हूँ तो उसके दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस मम्मी को यही लगता है, उनकी फ़िक्र है मेरे लिए कि मैं ऐसा कोई काम, वो बोलती है ना कोई काम करना है जैसे आज कुछ करो कल कुछ करो, तो मेरी बहुत ही गंदी आदत है। मैं जब कोई काम शुरू करती जिस दिन करना सारा काम, जैसे कि आज मैंने कपड़े भी बहुत सारे धुल दिए और घर भी धुल दिया और खाने में भी इतना उतना इधर उधर करके बनाई, मतलब ऐसा कुछ फिक्स खाना जैसा नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा करके कई बार कुछ बनाया। तो वही मतलब मम्मी कहती है कि दिन भर फंसे रहती हो और ऐसा करती हो कहीं तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मतलब उनकी फ़िक्र है मेरे लिए। और मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मम्मी को ही होती है। क्या होता है कि जैसे कि इनको तो भैया ये तो बिल्कुल किसी भी काम में कोई भी हाथ नहीं लगाते हैं, कुछ भी हम लोग का हेल्प नहीं कराते हैं। तो ये तो अपना स्कूल कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से आएंगे, बाकी कुछ नहीं, ये तो कुछ काम नहीं कराते घर का। पता नहीं कैसे सब लोग करा लेते, सबके हस्बैंड बड़े बड़े सब तारीफ़ करते हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल तारीफ़ नहीं कर सकती भैया कि मेरे हस्बैंड मेरा ये काम करवा देते, वो काम करवा देते, नहीं, बिल्कुल नहीं कराते। टाइम ही नहीं होता उनके पास, सच बोलूँ तो। वो शाम के 6 साढ़े 6 बजे आते हैं, तो फिर 6:30 बजे कोई इंसान आ रहा है इतनी दूर, सुबह 8 बजे का गया तो आप उससे काम कराओगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो खुद ही नहीं पसंद है पर्सनली। और मम्मी की जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है, मेरी तबीयत ख़राब होने में मेरे बच्चों को भी देखना पड़ जाता है और इन लोगों को भी देखना पड़ जाता है कि सुबह सब कुछ करो। पर मैं जहाँ तक बता रही हूँ आपको, मेरी तबीयत अगर ख़राब होती है तो मैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं बनाती हूँ, कभी भी। मुझे तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई दिन हुआ होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हुई और खाना नहीं बनाया होगा मैंने। सिर्फ आज से 2 साल पहले इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरी कि मैंने 3 महीना तो कुछ खाना खाया ही नहीं था। मुझे खाना बदबू कर रहा था, कुछ भी नहीं खाया था, और 5-6 महीने मैंने बिल्कुल खाना वाना बनाया ही नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे घर वाले, मेरी ननद और मेरे जो पड़ोसी भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं सब, वो सब ने मतलब हेल्प किया था बहुत ज़्यादा, कि मतलब तब इसी के चलते चलते मतलब नहीं हो पाया। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं खाना कम से कम बना दूँ। खाना अगर बना रहता है तो मम्मी को आराम रहता है, नहीं तो मम्मी खाना भी बनाए, सबको खिलाए पिलाए, यही सब रहता है चक्कर। तो बस, और आज बहुत दिन के बाद से ना मैंने साड़ी पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी गर्मी आज कम है। बदरी बदरी थोड़ा थोड़ा हुआ है, बारिश तो नहीं होगी क्योंकि बदरी हमारे यहाँ होती है, बारिश नहीं होती है। और बारिश की तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी हाँ नहाई थी थोड़ा देर से, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद ना काम वाम कर, जब ऐसा पसीना होता है तो बड़ा गर्मी सा लगने लगता है मुझे क्या सबको ही लगता होगा, पर सबकी अपनी मजबूरी है, सब पहनते हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ मजबूरी जैसा नहीं है। बस यही कारण है कि जो मैंने आज नहाने वाने के बाद से, सारा काम करने के बाद जब मैं नहाई हूँ तो मैंने साड़ी पहन ली है। और मैं साड़ी की जगह सूट जो पहनती हूँ इसका भी बहुत ही इशू है, सबको बहुत ही इशू बना रखा है इस बात का। इसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी एक दिन, वो इसके लिए, क्योंकि मैं इतने दिन तक नहीं पहनी तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अब मैं पहनती हूँ तो सबको बहुत ही बुरा लगता है। और क्यों बुरा लगता है पता नहीं यार, ये तो मुझे नहीं पता है। सबकी सबके लिए ना जो सोच होती है कि गांव में रह रही है, गांव में है तो क्यों पहनती है। मैं इसके लिए ब्लॉग बनाऊंगी भैया, अब इससे ऐसा बोल के नहीं, क्योंकि मेरा ये जो ब्लॉग है बहुत ही लंबा हो रहा है। तो ठीक है, मैं आप लोग से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा बताइएगा। और मुझे ना साड़ी पहनना बहुत ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के ही सूट पहनती हूँ, साड़ी पहनना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बोलूँ तो। ठीक है, आप लोगों से मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग ऐसे ही देती रहिएगा। बाय बाय।